अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टार्टरी सेकंड पोएम की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इस सेगमेंट में। फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट मी टिक द क्वेश्चन दैट हैव बीन डन बाय मी। ये भी हम कर चुके हैं, ये क्वेश्चन भी हो गया, इसके बाद ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया। वी हैव डन दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी हो गया, ये भी। दीज आर द थ्री क्वेश्चंस रिगार्डिंग टार्टरी। First question है, the hero's dreams are innocent, pure and romantic. Elaborate. Tartary, Walter de la Mare की लिखी हुई पोएम है। What color words has the poet used in the Tartary? What effects do they create? तीसरा है, how will the poet change his dreams into reality? Actually, ये पोएम 20th सेंचुरी में लिखी गई है और इसमें जिस टार्टरी का उसने जिक्र किया, इट वॉज ए कंट्री इन सेंट्रल एशिया। मतलब पोएट जो है वो सेंट्रल एशिया और 13th सेंचुरी जो 13वीं सदी है उसमें पोएट सेंट्रल एशिया जो है उसको डिस्कस करता है। ही गोज बैक, अब 13वीं सदी और 20वीं 19वीं सदी 700 साल बैक पे वो जाता है और ही टॉक्स अबाउट, ही क्रिएट्स एन इमेजिनरी लैंड विच इज कॉल्ड टार्टरी। टार्टरी मंगोल और ये लोग जो है टार्टर्स ये रूल करते थे वहां पे। लेकिन दिस पोएम टार्टरी इज एन इमेजिनरी लैंड, इट्स अ यूटोपियन पोएम। ये वर्ड आप एक याद कर लें, आगे भी शायद आपको काम हो। यूटोपियन पोएम या इट्स अ यूटोपियन लैंड कि टार्टरी जो है वो एक यूटोपियन एक ऐसी जमीन जिसका कोई रियलिटी में वो ना हो, सिर्फ इमेजिनेशन हो। इमेजिनेशन क्या होती है? अ थिंग विच कांट बी प्रैक्टिस्ड इज कॉल्ड इमेजिनेशन। तो ये सारी इमेजिनेशन की बुनियाद पे किस तरह वो एक खूबसूरती के अंदाज में जो है बड़ी खूबसूरती बड़े अट्रैक्टिव वे में जो है ही क्रिएट्स अट्रैक्टिव लैंड विच इज कॉल्ड टार्टरी। तो वो टार्टरी को डिस्कस करता है। अब आते हैं इसके क्वेश्चन, यानी कि वो 20th सेंचुरी की पोएम है, लिख रहा है वो, लेकिन किस टाइम के बारे में लिख रहा है? ही गोज 700 years बैक इन सेंट्रल एशिया में। और टार्टरी जो है ये एक इमेजिनरी लैंड है, उसको वो डिस्कस करता है। इसके बारे में वो क्या कहता है? द हीरोज ड्रीम्स आर इनोसेंट। अब उसके ड्रीम्स कैसे हैं? क्योंकि ये उसके ड्रीम्स ही हो सकते हैं जितने भी उसने टार्टरी में बातें की हैं, क्योंकि रियल वर्ल्ड में ऐसे मुमकिन नहीं है। कैसे कि इस तरह की एक सरजमीन हो और उस पे ह्यूमन बीइंग रहते हों और उस पे इतना सुकून हो, ऐसे टू सम एक्सटेंट हम इसको नहीं कह सकते कि ऐसे हो, क्योंकि जहां भी इंसान होंगे वहां पे प्रॉब्लम्स होते हैं, इश्यूज होते हैं, वो पीसफुल 100% नहीं हो सकती। तो एक्चुअली जो डी ला मेयर पोएट है, ही इज एन आइडियलिस्ट, ही इज यूटोपियन पोएट, इमेजिनरी पोएट है, इमेजिनेशन का, जिस तरह एस.टी. कॉलरिज इमेजिनेशन में लिखता है। तो ये भी इस तरह इमेजिनरी एक स्टेट, एक कंट्री जो है वो सपोज करता है, और ये सारे उसके ड्रीम्स है। ड्रीम्स नेवर कम ट्रू, ख्वाब कभी सच साबित नहीं होते हैं, ये सिर्फ ख्वाबो ख्याल होते हैं। तो ये उसका एक ख्याल है, एक ख्वाब है, और बड़ा ही तरतीब के साथ वो कहता है कि टार्टरी वुड बी इफ ही वर द रूलर ऑफ टार्टरी। अगर वो टार्टरी का रूलर होता, वहां का हुक्मरान होता, तो वो क्या क्या चीजें सपोज करता है कि 7 zebras वुड बी स्ट्रैगिंग हिज कार्ट। उसकी जो कार्ट है, CART कार्ट, बगी है, उसको जेब्रे जो है वो खींच रहे होते, यानी इट्स द सिंबल ऑफ हिज पावर। एक्चुअली इस पोएम में जो पोएट है वो अपना एक वर्ड, और मैंने एक वर्ड ये आपको बताया, एक वर्ड और जो है जहन में रखें। पोएट जो है वो नार्सिस्ट है। नार्सिस्ट कहते हैं आईनेस को। आईनेस यानी कि मैं, उसमें बड़ी मैं, गुरूर, तकब्बुर पाया जाता है। और सबसे अगर एक वर्ड में इसको कंक्लूड किया जाए इस पोएम में, तो पोएट क्या है जी? आइडियलिस्ट है। 100% परफेक्शन इज कॉल्ड आइडियलिज्म। तो अब ऐसे तो हो नहीं सकता। वो कहते हैं कि 7 zebras
वुड बी मूविंग, ठीक है, वुड बी पुलिंग हिज कार्ट, उसके कार्ट के जो है वो जेब्रास खींच रहे होते, उसकी कोट जो है उसमें मोर जो है वो नाच रहे होते, और जब उसके खाने का टाइम होता तो ट्रम्पेट बजाकर जो है वो ऐलान किया जाता, उसे बड़े शाहाना किंगली वे में जो है उसे बुलाया जाता खाने पे। इसके अलावा वो कहता है कि लैम्प्स होते जिसका कलर बड़ा मध्यम सा होता, वाइन कलर होता, या फिर वो कहते हैं हनी कलर में होते, ताकि बड़े ही अट्रैक्टिव अंदाज से। और फिर वो कहता है कि उसका जो लिबास है वो किसका बना होता, जो लाइट रोब्स ऑफ गोल्ड है, सोने का उसकी तारों से उसका लिबास बना होता, और उसने क्राउन पहना होता। तो इस तरह की वो जो आइडियलिज्म का शिकार है वो एक इमेजिनरी पोएम लिख रहा है, और बड़े ही इमेजिनेटिव अंदाज में, बड़े थिंकफुल मैनर से इस पोएम को वो लिखता है। अब इसके क्वेश्चंस पे आते हैं। द हीरोज ड्रीम्स आर इनोसेंट, उसके जो ड्रीम्स हैं वो इनोसेंट है। इनोसेंट के मानी मुकद्दस नहीं है, इनोसेंट के मानी है कि हाउ डज ही थिंक सच वर्ल्ड, वो ऐसी दुनिया का कैसे तस्वर कर सकता है, तो वो इनोसेंट ही है, ऐसे तो नहीं हो सकता। क्योंकि इन दिस वर्ल्ड, इन दिस यूनिवर्स, इवन इन द वेल डेवलप्ड कंट्रीज, सच थिंग्स, सच कंट्रीज, सच स्टेट्स, सच प्लेसेस आर रेयर। कि जो वेल डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड है लाइक यूएस, उसमें भी ऐसी जगह नहीं है। तो ये उसकी इनोसेंसी, उसकी मासूमियत ही है कि ही थिंक्स फॉर सच थिंग्स, ही विशेस टू बी द रूलर ऑफ सच प्लेसेस। इसके बाद उसके जो ये कितने प्योरिटी है उसमें, प्योरिटी हमें यहां से लगती है कि कितना वो सिंप्लिसिटी में लिखता है, कि कितना वो इनोसेंट है और प्योर है। रोमांटिक तो वो है ही है, क्योंकि ये सारा जो है वो रोमांस मीन यहाँ पे क्या है, इमेजिनरी है ये सारी। वो रोमांस कर रहे आउट ऑफ लव, जो है लव ऑफ नेचर, लव ऑफ पावर वो लिख रहा है। तो उसकी पोएम तो बिल्कुल रोमांटिक है। रोमांटिक के माने सिर्फ प्यार मोहब्बत नहीं, रोमांटिक के माने ग्रेस के भी होते हैं। इंग्लिश के एक वर्ड के 52 तक मीनिंग्स होते हैं। तो किसी भी सेंस में, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, तो रोमांटिक के माने क्या है, खूबसूरत। तो बड़ी खूबसूरती के साथ उसने तरतीब दी है, वर्ड्स की सिलेक्शन की है, उसने मेंटल पिक्चर्स हमारे सामने रखी हैं कि पोएम को पढ़ के ऐसे लगता है कि हम वहां पे मौजूद हैं उस प्लेस पे। और उसके जो थॉट्स हैं वो प्योर हैं, प्योर ऐसे कि जहां तक वर्ड्स का ताल्लुक है तो उसने प्योर वोकैब यूज की है। बाकी प्योर ऐसे नहीं कह सकते कि जिस प्लेस का, जिस कंट्री टार्टरी का वो जिक्र कर रहा है कि वो रियल है। हियर द वर्ड प्योर इज नॉट यूज्ड इन द सेंस ऑफ रियल, ये रियल वर्ड नहीं, ये सरासर एक ड्रीम है, एक ख्वाब है। इट्स बेस्ड ऑन आइडियलिज्म, इमेजिनरी ख्वाब है, इमेजिनेशन की बुनियाद पे। सच वर्ल्ड, सच प्लेस, सच कंट्री लाइक टार्टरी नॉट पॉसिबल, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ सच प्लेस इन द प्रेजेंट वर्ल्ड। अब दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट कलर वर्ड्स हैज अ पोएट यूज्ड इन द टार्टरी, टार्टरी में किस किस्म के उसने वर्ड्स का, उसने कैसे वर्ड्स का यूज किया। कलर वर्ड, एक तो वो कहता है कि हनी, देयर द लाइट्स कलर, कलर ऑफ द लाइट शुड बी लाइक हनी, हनी की तरह जो है माइल्ड सा उनका कलर हो, जिससे कोई ज्यादा रोशनी ना पड़े। फिर वो कहता है द कलर शुड ऑफ द लैम्प शुड बी लाइक वाइन, वाइन की तरह, यानी अट्रैक्टिव हो। अब उसके नजदीक जो है वाइन और हनी जो है वो बड़े, एज बीइंग मुस्लिम मैं तो नहीं कहूंगा कि वाइन का कलर बड़ा अट्रैक्टिव है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द पोएट दीज टू कलर्स आर वेरी फैसिनेटिंग कलर्स, क्योंकि इससे मशहूर हो जाता है बंदा। तो इसलिए उसने ये दो कलर यूज किए, हनी और वाइन का, इन द टार्टरी। व्हाट इफेक्ट्स डू दे क्रिएट, और इसका इफेक्ट क्या होता है कि जो भी पोएम को पढ़ता है, ही सीम्स फैसिनेटेड, ही इज entrapped in the imaginary net of the poet। पोएट का जो इमेजिनरी एक वर्ल्ड क्रिएट करता है उसमें बंदा फैसिनेट हो जाता है, स्पेल बाउंड हो जाता है, बिल्कुल खो के रह जाता है। ऐसी उसने इमेजिनरी वर्ल्ड क्रिएट की है। इसके बाद है हाउ विल द पोएट चेंज हिज ड्रीम्स इनटू रियलिटी, रियलिटी में अपने ख्वाब को जो है वो कैसे चेंज करेगा। ही वुड हैव टू कम डाउन, उसे जो है वापस आना पड़ेगा कि हाउ विल द पोएट चेंज हिज ड्रीम्स into reality, रियलिटी में कैसे चेंज करेगा, अपने जो उसके ड्रीम्स हैं उनको ऐसे चेंज करेगा कि he should have to communicate with the world, he should have
to face the problems of the world. He should have to compare the present world and the imaginary world. ऐसे नहीं हो सकता है. ये सरासर उसने जो एक आइडियल, एक यूटोपियन पोएम है, यूटोपियन और रियलिटी का, तो देयर इज ए ग्रेट गल्फ डिस्टेंस बिटवीन दीज टू रेल्म्स. इन दो के दरमियान बहुत ज्यादा जो है वो डिफरेंस है, ऐसे नहीं हो सकता है. लिहाजा हाउ विल द पोएट चेंज हिज ड्रीम्स इनटू रियलिटी. रियलिटी में तो ये चेंज नहीं हो सकते, लेकिन ही वुड हैव टू चेंज हिज माइंड. ही वुड हैव टू एक्सेप्ट द चैलेंजेस ऑफ लाइफ. इमेजिनरी वर्ल्ड, जो इमेजिनरी बंदा होता है, ही बिकम्स फिलोसफर. और जो फिलोसफर लोग होते हैं वो क्या होते हैं? प्रैक्टिकली फेल होते हैं. अ फिलोसफर इज ऑलवेज प्रैक्टिकली फेल्ड. और फिलोसफर बनते ही वही हैं जो सिर्फ इमेजिनेशन में रहते हैं, एब्स्ट्रैक्शंस में रहते हैं, प्रैक्टिकली फेल होते हैं. और ये भी देखें, अगर पोएट की लाइफ को देखा जाए तो उसमें कहीं ना कहीं पे ये लैप्सेस हमें जरूर मिलेंगे. जिस तरह एस.टी. कॉर्नेज है कि वो ओपीएम ईटर था, अफीम जो है, अफ्यून जिसको कहते हैं, वो खाता था और उसी पे वो पोएट्री लिखता था, उसी की मदद से. तो इसकी जिंदगी में भी ऐसे लैप्सेस जरूर हैं. जो पोएट है हमारा वाल्टर डी ला मेयर, तो टोटली जो है ये एक उसने रोमांटिक इमेजिनरी वर्ल्ड क्रिएट की है. देयर इज नो लिंक ऑफ दिस इमेजिनरी वर्ल्ड विद द रियलिटी बेस्ड वर्ल्ड. ऐसे होना मुमकिन नहीं है. ये आइडियलिस्ट है, नार्सिस्ट है. नार्सिस्ट मीन वो कहता है कि मैं, इफ आई वर द रूलर, आई को उसने बार बार यूज किया है. तो अपना एक बड़ापन दिखाने के लिए, शो ऑफ दिखाने के लिए उसने ये पोएम उसकी रिप्रेजेंट करती है. तो सो वी शुड बी रियल. मैसेज क्या होगा कि वी शुड बी रियल, वी शुड फेस द रियलिटीज ऑफ लाइफ. रियलिटी को फेस करना चाहिए. ऐसे रोमांटिसिज्म और इमेजिनेशन, इस पे जिंदगी तो बसर नहीं हो सकती. लिहाजा उसने बड़ी खूबसूरत पोएम जो है लफ्जों में परोई है. और सेंट्रल एशिया में टाटरी का नक्शा खींचा है उसने 13वीं सदी में जाकर. तो ये इसके मेन क्वेश्चंस हैं. बाकी अभी आप किसी भी बुक से थोड़ा बहुत टच करेंगे, टोटली टीचर पे डिपेंड ना किया करें. कोई हैंड बुक, कोई ना कोई बुक आप जरूर देखें. तो फिर मैं कहूँगा कि इस क्वेश्चन को जब आप अटेम्प्ट करेंगे, किसी भी पोएम क्वेश्चन को, 3 चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए. कोशिश करें कि पोएट का नाम आपको आना चाहिए, वाल्टर डी ला मेयर, जिस तरह इसको हमने डिस्कस किया. दूसरा, उसमें वो मैसेज क्या कन्वे करना चाहता है. मैसेज इसमें ये है कि ये एक रोमांटिक पोएम है और आइडियलिज्म ऑफ द पोएट, नार्सिसिज्म ऑफ द पोएट को शो करती है. ये एक यूटोपियन पोएम है, इसका हकीकत से जो है कोई ताल्लुक नहीं हो सकता है. और टाटरी इज एन इमेजिनरी लैंड है. ये भी इसी तरह आप इस पोएम को डिस्कस करेंगे और जो क्वेश्चन आप लिखा करें तो उसको जरूर जो है आप कंक्लूड किया करें. योर क्वेश्चन शुड बी कंप्लीट. एक टेंस यूज किया करें एक पैराग्राफ के अंदर, वर्ड्स को रिपीट ना किया करें. इस पर बाकायदा मैंने जो है ना हाउ टू अटेम्प्ट पेपर एक लेक्चर बनाया हुआ है, उसको आप जरूर देखना. तो मैंने पूरी कोशिश की है कि पोएम के जो मेन पॉइंट्स हैं, आप भी मेन पॉइंट्स को जरूर जहन में रखा करें. मेन पॉइंट जिस तरह मैंने डिस्कस किए हैं. तो अल्लाह ताला खैर करेगा, इंशाल्लाह यू विल सक्सीड. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू सो मच.